हेलो मेरे प्यारे सिपाहियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर और दौड़ परीक्षा पहले को लेकर दोनों ही डाउट बने हुए हैं। इस वीडियो में मात्र 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी। आपका 100% आपका डाउट क्लियर करूँगा। जो आप भटक रहे हो वो भी, उससे भी आपको बचा दूँगा। इसलिए वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला जो आपका सवाल है कि दौड़ पहले होगी, ऐसा अधिकारियों का मानना है। कुछ अधिकारी पक्ष में है कि दौड़ पहले करा ली जाए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर दौड़ पहले होती है और आप सोच रहे हो कि आपका 1 महीने बाद दौड़ स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अधिकारी लोग भी जानते हैं कि सिपाहियों को दौड़ की तैयारी करने के लिए कम से कम समय दिया जाना चाहिए, 2 महीने कम से कम। और दूसरी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड जो है ना, कभी भी बिना ऑफिशियल दिए हुए कोई ऐसा अचानक से नोटिस जारी नहीं करता है। तो आपको सबसे पहली बात है, अगर आपकी दौड़ होगी तो आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा। इसलिए आपको क्लियर, टेंशन फ्री हो गए आप। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, जब तक आपके पास ऑफिशियली नोटिस नहीं आएगा तब तक आप ये ना माने कि आपकी दौड़ पहले होगी, ठीक है। तो दौड़ की बात जो थी वो आपकी अब क्लियर हो गई, और 2 महीने का कम से कम आपको टाइम भी मिलेगा दौड़ से पहले। चाहे तो रिटर्न पहले होगा तो बाद में आपकी परीक्षा होगी, या पहले आपका अगर मान लीजिए दौड़ कराएंगे तो 2 महीने का कम से कम समय मिलेंगे। यानी कि मार्च चल रहा है और आज मार्च की जो है 11 मार्च है आज। तो अप्रैल मई कहीं जून में जाके आपकी दौड़ होगी। तो इसलिए एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ है कि ऑनलाइन परीक्षा होगी या ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरा आपका यही है कि ऑनलाइन परीक्षा होगी या ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो देखो, अगर बात आती है ऑनलाइन की, क्योंकि देखो ये कटिंग है जो अगर आपको साफ साफ दिख रही हो, तो इसमें लिखा हुआ पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी विचार चल रहा है। तो ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं। हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां देखने को सामने आई थी। तो इतनी सी बात से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहली चीज़, अगर ये लोग ऑनलाइन परीक्षा कराते हैं, आपने देखा होगा एसएससी का एग्जाम या रेलवे का कितना कितना महीने 2 महीने तक चलता है। तो जब 60 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा को देंगे, तो आप ये मान लीजिए कम से कम नहीं, कितना भी कम से कम मैं बताऊं तो 20 दिन परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस की चलने वाली है। और उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना समय नहीं है जो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस की परीक्षा 20 दिन कराने के लिए सक्षम हो। उसके लिए भारी संख्या में कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो एक तो आपका ये मत हुआ कि परीक्षा, अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन नहीं होगी अभी तक, ठीक है। और दूसरा डाउट मैं आपको ये बता देता हूं कि परीक्षा ऑफलाइन से कम ज़्यादा लीक होती है और ऑनलाइन से ज़्यादा कम लीक होती है। समझ में आ रही है कि ऑनलाइन परीक्षा होगी तो पेपर क्या है, आउट नहीं होगा, और ऑफलाइन परीक्षा होगी तो पेपर आउट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है साथियों, ऑफलाइन पेपर जो होता है वो कम आउट होता है, ऑनलाइन ज़्यादा आउट होता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने देखा होगा कि 3 से 4 सेकंड में जो था स्टूडेंट 10-10, 20-20, 15-15 क्वेश्चन सही लगा देता था। तो आप लगा सकते हो 5 सेकंड में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपको लैपटॉप पे बैठा दिया जाए? नहीं हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक एनीडेक्स नाम का ऐप होता है, मैंने भी अपने लैपटॉप में यूज किया है। एनीडेक्स नाम की एक वेबसाइट होती है, उससे क्या होता है, आपकी जो लैपटॉप की डिस्प्ले होती है ना, वो आपके लैपटॉप का पूरा जो कंट्रोल है वो दूसरे वाले के हाथ में चला जाता है। आप भी ट्राई करके देख लेना। एनीडेक्स एक आईडी होती, एनीडेक्स जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपके लैपटॉप की एनीडेक्स आईडी बन के आ जाती है। 14 अंकों की होती है, 12 अंकों की, ठीक है, मुझे इतना याद नहीं है। तो वो आईडी आप दूसरे वाले को बता दोगे तो आपका लैपटॉप का कंट्रोल जो दूसरे के हाथ में चला जाता है, ठीक है। तो आपके डिस्प्ले पर जो भी कुछ हो रहा होता है वो वहाँ से बैठा बैठा वो कर रहा होता है, दिखता रहेगा आपको कि हाँ मेरे लैपटॉप में ये हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको एक क्लियर हो गई कि ऑनलाइन परीक्षा ना हो तो ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर ऑनलाइन परीक्षा के चक्कर कराने में पड़ गया उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड, तो आपको क्या है, बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा और इलेक्शन के बाद ही आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, लास्ट जो है, ऑफलाइन परीक्षा के ये फ़ायदे हैं, आप प्रिंटिंग, जहाँ प्रिंटिंग होते हैं वहाँ पे आप अधिकारियों की अच्छे से सीसीटीवी कैमरे से नज़र कीजिए। जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उन पे अच्छा सा फोकस कीजिए। और कुछ और भी सुविधाएं हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, प्रॉपर आईडी बनाइए। इस तरीके से आप जो है परीक्षा ऑफलाइन 1 से 2 दिन में आप 60 लाख बच्चों की आप करा सकते हैं। तो
तो आपके जो डाउट थे मेरे प्यारे साथियों, ये मैं पढ़ के भी बताता हूँ कि अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा है मंथन। मतलब कुछ अधिकारी, देखो अधिकारियों कुछ का कहना आने से हम आपके मन में आया कि हाँ यार ऑनलाइन थोड़ा सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वैसे ही भर्ती बोर्ड में कुछ अधिकारी पक्ष में है कि एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ऑफलाइन के ही अभी पक्ष में हैं। तो साथियों, जैसे ही कोई आपकी न्यूज़ आएगी मैं जल्दी ही इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आपका डाउट हो गया है क्लियर कि आप केवल आराम से तैयारी कीजिए। अभी कंपनियों को टेंडर तक नहीं दिया गया, अभी ये सेलेक्ट नहीं है कि कौन सी कंपनी एग्जाम को कराएगी, ठीक है, क्योंकि मुद्दा बहुत बना हुआ है। सब अधिकारी लोग इसी डर से बच रहे हैं कि अब फिर से भर्ती परीक्षा कराने में फिर से ये बवाल ना हो जाए कि पेपर आउट हो गया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है भर्ती बोर्ड आयोग की तरफ से, ठीक है। तो आप परेशान ना होना है, आप केवल अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो लोगों के पास डाउट बना हुआ है, प्लीज़ मेरी उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने में आप मेरी सहायता करोगे, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।